वीडियो एडिटिंग सीखने में तो सालों लग जाते हैं, बट अगर आप अपनी नॉर्मल वीडियोस को प्रीमियम दिखाना चाहते हो तो ये मिनटों का काम है। छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स जो शायद आप लोग नोटिस भी नहीं करोगे, बट एक बार अप्लाई करने के बाद आपकी वीडियो प्रीमियम लगने लगेगी। अरे पर प्रीमियम कंटेंट के लिए प्रीमियम पीसी भी तो लगेगा। अरे चिंता मत करिए, 7 ऐसी ट्रिक्स हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है, एक सिंपल से सरकारी कंप्यूटर पे भी। Because premium editing is not about heavy motion graphics, transitions या फिर लाखों cuts. It's about feel. और feel के लिए सबसे important होता है टच। कैसी बातें कर रहा है? अरे टच से मेरा मतलब है टेक्सचर, जिसे टच करके हम फील कर सकते हैं। टेक्सचर डालने का सबसे सिंपल तरीका है उसे गूगल से डाउनलोड करो और बस ओपेसिटी कम करके अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर दो। बट इसे प्रीमियम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे प्रीमियम टेक्सचर्स, जो कि आपको 2 वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, टेक्सचर फैब्रिक एंड टेक्सचर लैब्स। सबसे इम्पोर्टेंट टेक्सचर सिलेक्शन ही है, तो ऐसे टेक्सचर चुनो जो साथ में अच्छे लगते हो। तो अब इन्हें अप्लाई करना है यूजिंग ब्लेंड मोड्स। थोड़ा सा रुक जाओ, इस पर भी बात करेंगे। पर ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल ही क्यों करना है? डायरेक्ट ओपेसिटी कम कर देते हैं। हाँ भी और नहीं भी। शुरुआत में मैं भी यही करता था, बट उससे आपके टेक्सचर एक ओवरले लेयर लगती है, ना कि आपकी वीडियो का खुद का हिस्सा। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कर्व्स का। उसमें ल्यूमिनेंस को इस तरीके से एडजस्ट करो और उससे हम ये लुक पा सकते हैं। 1 मिनट, ये कैसे किया तूने? बताया तो, सुनाई नहीं देता अंधे? अरे वो नहीं, ये गोलाकार चौकोर हो गया ना। इसे हम कहते हैं कटिंग द कर्व। टू लुक प्रीमियम सिर्फ आपके एनिमेशन ही नहीं, आपके कट्स भी स्मूथ होने चाहिए। इसीलिए सारे प्रोफेशनल एडिटर्स, वो तो मैं हूँ, प्रोफेशनल एडिटर्स अपने कट्स को मोशन के बीच में कट करते हैं, जिससे वो सीमलेस लगता है। बस करते कैसे हैं ये भी बता देता तो। सबसे पहले अपने फर्स्ट ग्राफिक को हेवी ईज इन करो और उसके बाद अपने सेकंड ग्राफिक को अपने फर्स्ट ग्राफिक से पेरेंट कर दो। समझा? हाँ, आ गया समझ। मतलब अरे ये वाली बटन दिख रही है, हाँ, इसको पकड़ और ड्रैग कर दे अपने दूसरे ऑब्जेक्ट तक। इससे क्या होगा? इससे आपका फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट सेम मूवमेंट्स करेंगे। जो लोग आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो अपने प्रीवियस ग्राफिक का मोशन डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं अपने सेकंड ग्राफिक में। उसके बाद जब हमारा फर्स्ट ग्राफिक अपने कर्व के पीक पर होगा तो उसके बीच में एक कट लगाकर हम उसका सेकंड पार्ट डिलीट कर देंगे। अब वैसे तो ये खुद में ही बहुत ज्यादा स्मूथ है, बट अगर आप मोशन ब्लर ऑन कर देते हो तो एकदम मक्खन हो जाएगा। एडिटिंग इज रियली अबाउट फील एंड इमोशन। तो अगर आप कुछ ऐसा बना पाओ जो लोगों ने बहुत टाइम तक देखा है, उसे एक्सपीरियंस किया है, तो इट फील्स मोर रियल, मोर प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखकर उस पर फोकस करने की कोशिश करो। आप नोटिस करोगे कि उसके आसपास की सारी चीजें ब्लर हो जाएंगी। यही है हमारा पॉइंट 3, एड डेप्थ टू योर एनिमेशन। हमारी मूवीज में जब भी हम किसी और कैरेक्टर पे फोकस करना चाहते हैं तो उसके आसपास की सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही मूवीज एक कैमरे से शूट की जाती हैं। ये वाला नहीं, सिनेमा कैमरास होते हैं उनके पास। बट यही फोकस वाली चीज हम एडिटिंग में रेप्लिकेट भी कर सकते हैं विदाउट एनी फैंसी ट्रिक्स और कैमरा। आम भाषा में इसे कहते हैं फोकस हंटिंग। ये इफेक्ट आप दाविंची से लेकर VN काइनमास्टर कहीं भी कर सकते हो। ब्लर तो हर जगह होता है यार। मैं तो आफ्टर इफेक्ट्स यूज करता हूँ ना। तो सुन, सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर बनाओ और उस पर डाल फास्ट बॉक्स ब्लर। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो तो कोई भी ब्लर इस्तेमाल कर लो, सारे सेम ही वर्क करेंगे। अब उस पर 4 की फ्रेम्स डालो और उनकी वैल्यूज को 0, 6, 8 और 0 कर दो। अभी इफेक्ट आप कहीं भी लगा सकते हो, जूम इन पर, जूम आउट पर या किसी ग्लिची से ग्राफिक पर। बट नेक्स्ट पॉइंट शायद इस वीडियो का सबसे मुश्किल पॉइंट होने वाला है। पॉइंट 4, फील अलाइव। एज अ वीडियो एडिटर आपको काफ़ी सारी डिफरेंट क्लिप्स, वीडियो फुटेजेस पर काम करना पड़ता है और कभी कभी तो सिर्फ इमेजेस पर भी करना पड़ता है। अब अगर हम अपने टाइमलाइन पर ऐसे ही एक इमेज लगा देंगे तो वो बहुत बोरिंग लगेगा। बट विद दिस सिंपल ट्रिक आप अपनी नॉर्मल इमेजेस को बहुत प्रीमियम फील दे सकते हो। जस्ट फॉलो दिस सिंपल रूल, डोंट बी स्टैटिक। आपकी किसी भी इमेज, बी-रोल या फिर ग्राफिक को कभी भी स्टैटिक मत रखो। उस पर हल्का सा मूवमेंट डाल दो, पोजीशन की फ्रेम इस्तेमाल करके, या फिर जूम इन या जूम आउट डाल सकते हो स्केल का इस्तेमाल करके। इसमें मुश्किल क्या था? ये तो बहुत आसान है। मुश्किल है ये समझाना कि कौन सी क्लिप पे कौन सा इफेक्ट अच्छा लगेगा, पर फिर भी मेरे अंदाजे से बी-रोल्स पर जूम इन या फिर जूम आउट और इमेजेस पे डिसेंडिंग की फ्रेम पोजीशन, समझ नहीं आया, ऊपर से नीचे आने वाला एनिमेशन, दैट्स इट। पर भाई मेरी वीडियो तो मुझे ही समझ नहीं आती, क्योंकि तू सही टाइपोग्राफी इस्तेमाल नहीं करता है। कौन सी ग्राफी? भाई एडिटर हूँ, डॉक्टर थोड़ी। अरे टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट स्टाइल और एनिमेशन। व्यूअर को कोई भी चीज समझाने का सबसे अच्छा तरीका है टाइपोग्राफी। अब इतने सारे फॉन्ट्स और एनिमेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी बेसिक कॉम्बिनेशन उठा लो। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ एक सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट फॉन्ट का। सैंस सेरिफ मतलब वो जिसमें वो डंडे नहीं होते ना साइड वाले, और स्क्रिप्ट मतलब ये स्टाइलिश फैंसी अंग्रेजों वाली फॉन्ट। और एनिमेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो मिस्टर हॉर्स का। इसके फ्री वर्जन में ही आपको काफी सारे एनिमेशंस फ्री मिल जाते हैं, जिससे आप इनफ क्रिएटिव इफेक्ट्स बना पाओ। पर बहुत सारे इस्तेमाल मत करना, व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि फोकस कहाँ पे करना है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो तो एक बेसिक सा एनिमेशन मैं आपको यही बता देता हूँ। सबसे पहले अपना टेक्स्ट लिखो और उसमें जितनी भी आपको डिजाइनिंग डालनी है, जितनी भी चीजें करनी है वो पहले ही कर लो। उसके बाद एनिमेट पर जाके सिलेक्ट करो
करो पोजीशन और उसके बाद ऐड पर जाके सिलेक्ट करो ओपेसिटी। उसके बाद अपने पोजीशन के Y की फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा दो जिससे वो टेक्स्ट हल्का सा नीचे आ जाएगा और ओपेसिटी को 0 कर दो। उसके बाद आपको ऑफसेट पर जाके -100 से 100% तक एनिमेट करना है। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए रैंप अप और यहाँ पर हाई और लो की वैल्यूज के साथ जितना मन चाहे उतना खेलिए। अब इसके बाद अगर आप एक पूरा सेंटेंस एनिमेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके सिलेक्ट कीजिए वर्ड्स, तो ये वर्ड बाय वर्ड एनिमेट होगा। पर अगर आप सिर्फ एक वर्ड एनिमेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए कैरेक्टर्स और ये फिर एक सिंगल कैरेक्टर्स के साथ भी एनिमेट होगा। देख ये सब तो मुझे समझ में आ गया, पर तेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और साउंड इफेक्ट्स भी प्रीमियम लगते हैं, वो कैसे? साउंड डिजाइन हमारा लास्ट पॉइंट है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले बताता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को प्रीमियम दिखाने के लिए आपको ऐसी फील देनी होगी कि वो सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स एक कैमरा से रिकॉर्ड हुए हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ 3 लेयर्स का। फर्स्ट आपको गूगल पे जाके सर्च करना है स्कैन लाइन्स, उसके बाद इस पे ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल करके ओवरले या फिर कलर डॉट सेट कर दो। सेकंड लेयर होने वाली है क्रोमैटिक एब्रेशन की, ये आपको आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो दोनों में ही मिल जाएगा। बस इसे इतना ज्यादा मत कर देना कि ऐसा लगे आपकी स्क्रीन ही फैल गई है। अगर इन दोनों लेयर्स को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये ऐसा इल्यूजन देगा कि आपकी स्क्रीन को कैमरा से रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो विग्नेट का, जिससे आपके व्यूअर का फोकस आपकी मेन सब्जेक्ट पर ही रहे। बस इसको ओवर मत कर देना वरना वो रॉ टेक्सचर वाली फील चली जाएगी। ये हर जगह तू ब्लेंडिंग मोड कैसे डाल देता है? चलो साउंड डिजाइन से पहले एक बोनस पॉइंट हो जाए ब्लेंडिंग मोड्स का। ब्लेंडिंग मोड्स आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट वाइब की वीडियोस और इमेजेस को साथ में मिलाने में। इसे आप वीडियो एडिटिंग का पंडित मान सकते हो। प्रीमियर प्रो में ब्लेंडिंग मोड्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो के ब्लैक्स को हटा सकते हो और इनका इस्तेमाल करके आपके वाइट्स गायब हो जाएंगे। इनसे आपकी वीडियो के ग्रेइश एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे जिससे आपकी वीडियो हल्की सी सॉफ्ट लगने लगेगी। तो ये सब करके मैं महंगा वाला एडिटर बन जाऊंगा? बाकी चीजें तो तूने कर ली है, पर एक चीज है जो अभी भी तुझे चीप बना रही है। अरे हाँ, तू साउंड डिजाइन भी तो बताने वाला था। एग्जैक्टली, हाउ टू साउंड प्रोफेशनल। एज अ वीडियो एडिटर साउंड डिजाइन आपकी वीडियो की फील को पूरी तरीके से बदल सकती है और इसका सॉल्यूशन वो नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे मिलने वाले वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े साउंड इफेक्ट्स का पैक खरीदने लगो। कसम से जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ ऐसा लगता है मंडी में आ गया हूँ। साउंड इफेक्ट्स में बस 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, रेलेवेंसी और कंसिस्टेंसी। आप जितने भी एसएफएक्स इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वीडियो में वो सारे एक ही थीम के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक विंटेज एसएफएक्स के साथ आपने एकदम मॉडर्न नोटिफिकेशन का थीम लगा दिया। और रेलेवेंसी का मतलब है वो एसएफएक्स का थोड़ा सेंस बनाना भी जरूरी है। अब मैं अगर एक लंबे से टेक्स्ट पर एक सिंपल क्लिक का साउंड इफेक्ट डालूंगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा। वहीं इसे अगर हम एक नॉब या फिर स्क्रॉल साउंड इफेक्ट से रिप्लेस कर दें तो ये कुछ ऐसा लगेगा। इसमें मैंने अपने एसएफएक्स को टाइम ड्यूरेशन से रेलेवेंट बनाया है। सिमिलरली आप भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगी, किसी प्रीमियम पैक की जरूरत नहीं है। और साउंड डिजाइन पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपका चैनल पर इंतजार कर रही है, तो इस वीडियो के बाद डायरेक्टली वहां जाकर आप उससे भी मिल सकते हो। फ्रैंकली मैंने 2 डिफरेंट वाइब्स के साउंड इफेक्ट्स को भी एक साथ मिलाया है और वो काफी अच्छे साउंड भी करते हैं, बस फील आनी चाहिए। अरे इस म्यूजिक की फील सुनी तूने? तू स्टिंग भी पीता होगा फिर? अरे फेवरेट है भाई, तुझे कैसे पता? लगा ही था मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टिंग। अरे बता तो, पता कैसे है तुझे? भगवान कसम कब से रखी खुशबू आती है। Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen.